इस लेक्चर में आज इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। व्हाट इज़ मीन बाय पार्ट ऑफ स्पीच? Part of speech are the basic category into which words are classified based on their grammatical functions and rules within a sentence. Parts of speech क्या होते हैं एक्चुअली जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, इस सेंटेंस में इसका डिफरेंट फंक्शन होता है। तो उस ग्रामेटिकल डिफरेंट फंक्शन के बेस पे हमने इन वर्ड्स को जो हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, हमने मुख्तलिफ कैटेगरी में इसको क्या किया, इसको डिवाइड किया है। और उसी अल्फाज के जो कैटेगरी है जिसको हमने उसकी ग्रामेटिकल फंक्शन के ज़रिए उसके बेस पे हमने डिवाइड किया है, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और इसका क्या मतलब पर्पस हो सकता है इस पार्ट ऑफ स्पीच का? दे हेल्प अस अंडरस्टैंड द रूल एंड रिलेशनशिप ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस। इसके ज़रिए हम अल्फाज का जो है सेंटेंस में उसका रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करती है। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनली हम एट पार्ट ऑफ स्पीच को जानते हैं। ट्रेडिशनल इंग्लिश में एक नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है एंड इंटरजेक्शन है। यहाँ हम इसकी ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे हर हिस्से को, उसके 2-3-4 एग्जांपल के ज़रिए हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले अगर मैं बात करूँ पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन की, तो नाउन क्या है? नाउन एक्चुअली इज़ अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन क्या होता है? किसी भी शख्स का, किसी भी जगह का या किसी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? उसको नाउन कहते हैं। ये एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसा कि बुक, डॉग, या एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट भी हो सकता है। यानी मतलब ऐसा कंसेप्ट जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते, जैसे कि लव, हैप्पीनेस वगैरह। और अगर हम इसके अब एग्जांपल की बात करें, नाउन की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पहले जुमले की बात करूँ, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट। यहाँ पे अगर कैट और मैट को अगर देखा जाए तो ये दोनों क्या है? एक नाउन है, दोनों नाउन है। कैट नाउन है, नेम है, मैट भी नेम है। आई बॉट अ न्यू बुक फ्रॉम द स्टोर। मैंने स्टोर से जो है, बुक स्टोर से एक नया किताब ख़रीदा। तो अगर देखा जाए बुक स्टोर भी एक जगह का नाम है, बुक स्टोर, और बुक भी है, एक नाम है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों नाउन है इसमें। हैप्पीनेस इज कंटेजियस। अब देखिए हैप्पीनेस जो है ये भी नाउन है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते। चौथा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ वो है आई लव ईटिंग आइसक्रीम इन द समर टाइम। तो इसमें दो नाउन है, एक आइसक्रीम है और दूसरा है समर टाइम। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन, अकरेंस, अ स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है सेंटेंस में जो कि एक एक्शन को डिस्क्राइब करता है, या उसकी अकरेंस को, या उसकी स्टेट को हमें बताती है। ये तीन काम हमें बताती है। कौन? ये वर्ब हमें बताती है। हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ वर्ब यूज इन सेंटेंसेस। यहाँ मैं चंद एग्जाम्पल की बात करता हूँ। शी रन्स एवरी मॉर्निंग टू स्टे फिट। वो हर मॉर्निंग को रनिंग करती है ताकि वो किस फिट रहे। तो अब देखो रन्स के ये एक्शन को बताती है, एक्शन। तो ये क्या है? ये सेंटेंस में वर्ब है। इसी तरह द बर्ड्स आर सिंगिंग एंड द ट्री। बर्ड जो है वो ट्री में सिंगिंग करती है। तो अगर सिंगिंग को देखा जाए, ये भी एक्शन है, ये एक्शन है। तो एक्शन जो वर्ब होता है, वर्ड होता है, वो क्या है? वो वर्ब कहलाता है। इसी तरह वी एट डिनर एट अ फैंसी रेस्टोरेंट। ईट खाना, यानी खाना। तो ये क्या है? ये इसमें एट, ये वर्ब है। इसी तरह ही प्लेज द गिटार ब्यूटीफुली। इस सेंटेंस में देखा जाए तो प्लेज यानी खेलना, ये एक्शन है। ये क्या है? इस सेंटेंस में प्लेज वर्ब है। तीसरा अगर मैं बात करूँ एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाइज अ नाउन। ऐसा वर्ड होता है जो कि सेंटेंस में नाउन को डिस्क्राइब करता है या उसको मॉडिफाई करता है। मिसाल के तौर पे द ब्यूटीफुल सनसेट पेंटेड द स्काई विद वाइब्रेंट कलर्स। अब अगर देखा जाए यहाँ पे सनसेट एक नाउन है, इसको मॉडिफाई करता है कौन? ब्यूटीफुल सनसेट, इन खूबसूरत सनसेट। ये खूबसूरत जो है ये क्या है? ये मॉडिफाई, ये वर्ड है जो कि मॉडिफाई करता है किसको? सनसेट नाउन को। तो इस सेंटेंस में एक एडजेक्टिव हुआ ब्यूटीफुल। दूसरा है वाइब्रेंट कलर। ये कलर जो है ये नाउन है, और वाइब्रेंट जो है इस कलर को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस सेंटेंस में दो क्या है? ये एडजेक्टिव है, एक ब्यूटीफुल और दूसरा जो है वो है वाइब्रेंट। इसी तरह शी वोर अ स्टूनिंग ड्रेस टू द पार्टी। अब देखिए ड्रेस जो है, ड्रेस ये एक नाउन है,
और नाउन को ट्यूनिंग जो है, ट्यूनिंग ये इस ड्रेस को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस सेंटेंस में ट्यूनिंग क्या है? ये एडजेक्टिव है। इसी तरह द क्यूरियस चाइल्ड आस्क्ड मेनी क्वेश्चन अबाउट द वर्ल्ड। अब यहाँ देखा जाए तो चाइल्ड जो है ये एक नाउन है और क्यूरियस जो है ये मॉडिफाई कर रहा है इस नाउन को। तो इस सेंटेंस में जो क्यूरियस है वो क्या है? वो एक एडजेक्टिव है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ अब एडवर्ब की, तो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव or another adverb and often describe how, when, where or what to extent। an adverb क्या होता है? ये एक ऐसा वर्ड होता है जो कि सेंटेंस में या तो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है और मोस्टली हमें बताता है हाउ, कब, कैसे, क्यों, इस चीज़ के बारे में हमें ये बताती। इसकी इंशाल्लाह हम फिर इन पे अलग अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिटेल के साथ एडवर्ब को डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। उसमें इसकी ये टाइप्स आते हैं, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, उसको फिर हम अलग लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यह हम सिर्फ इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ वो है शी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क एंड वेंट टू बेड। कि अब उसने अपना होमवर्क जो है वो फिनिश किया और वो वेंट टू बेड। अब यहाँ अगर देखा जाए फिनिश्ड एक वर्ब है, वर्ब, और इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है क्विकली, यानी फिनिश ख़त्म किया, क्विकली कैसे ख़त्म किया? जल्दी। तो ये जल्दी जो है ये फिनिश को मॉडिफाई कर रहा है, यानी एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो जो वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करता है उसको हम कहते हैं एडवर्ब। तो यह क्विकली क्या है? क्विकली यहाँ पे एडवर्ब है। इसी तरह द बर्ड सेइंग ब्यूटीफुली इन द मॉर्निंग, जो बर्ड है वो सिंग करता है ब्यूटीफुली इन द मॉर्निंग में। यहाँ देखा जाए सिंग को क्या करता है? ब्यूटीफुली मॉडिफाई कर रहा है। तो ब्यूटीफुली क्या हुआ? ये इस सेंटेंस में एडवर्ब है। इसी तरह शी स्पीक्स फ्लुएंटली इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब स्पीक्स को देखा जाए तो स्पीक्स क्या है? वो बोलती है, बोलना, ये वर्ब है। अब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है फ्लुएंटली, कि वो कैसे बोलती है? वो फ्लुएंटली बोलती है। तो जो फ्लुएंटली वर्ड है ये बेसिकली स्पीक्स को क्या करता है? मॉडिफाई कर रहा है। तो इस सेंटेंस में जो एडवर्ब है वो फ्लुएंटली है। इसी तरह द कार मूव्ड स्लोली थ्रू द हैवी ट्रैफिक। अब इस सेंटेंस में देखा जाए तो मूड जो है ये वर्ब है और इस मूड को मॉडिफाई कर रहा है कौन सा वर्ड? स्लोली एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो स्लोली क्या है? एक्चुअली ये इस सेंटेंस का एडवर्ब है। इसी तरह अगर मैं प्रोनाउन की बात करूँ तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन रेफरिंग टू अ पर्सन, थिंग और आइडिया विदाउट नीडिंग टू रिपीट द नाउन इटसेल्फ। जैसा कि ही, शी, एट, दे। प्रोनाउन क्या होता है? जब हम वर्ड में एक सेंटेंस में या किसी पैराग्राफ में ज़्यादातर नाम इस्तेमाल करते हैं तो बार बार नाम इस्तेमाल करने से वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम उसका रिपीटिशन को अवॉइड कर सकें। तो उस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं? हम ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उन नाम की जगह, जैसे कि ही, शी, एट, दे। तो उन लफ्ज़ को, उन वर्ड्स को क्या कहते हैं? उसको प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ही इज़ गोइंग टू द स्टोर टू बाई ग्रोसरीज। अभी जो ही है हम किसी नाम की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं ही, और ये हम मैं के लिए इस्तेमाल करते। तो ही क्या मतलब हुआ? ही जगह हमने एक पर्सन की जगह, उसके नेम की जगह हमने इस्तेमाल किए। तो जो वर्ड हम किसी नाम की जगह, नाउन की जगह या किसी आइडिया की जगह हम सेंटेंस में इस्तेमाल कर दें ताकि उसका रिपीटिशन बार बार ना हो, उसको प्रोनाउन कहा जाता है। इसी तरह शी लव्स टू रीड बुक इन हर फ्री टाइम। अब इसमें देखिए तो शी इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह इट इज़ रेनिंग हैवीली आउटसाइड। तो इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो इसमें एट जो है वो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह दे आर प्लानिंग अ वेकेशन टू यूरोप। तो ये प्लान कर रहे हैं ताकि वो अपनी वेकेशन यूरोप के लिए। तो अब देखो दे जो है ये बहुत सारे लोग होंगे जो प्लानिंग कर रहे होंगे, तो उनका नाम तो नहीं है, लेकिन उसकी जगह हमने क्या इस्तेमाल किया? दे। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रोनाउन। इसी तरह प्रीपोजिशन क्या है? तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन और अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। ये जो प्रीपोजिशन होता है ये एक सेंटेंस में रिलेशन बताता है नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ
या किसी दूसरे अल्फाज के साथ जो वर्ड्स रिलेशन बताती है उन वर्ड्स को कहा जाता है प्रीपोजिशन। फॉर एग्जांपल, शी इज सिटिंग ऑन द चेयर, कि वो क्या है, वो चेयर पे सिटिंग है, मतलब वो चेयर पे बैठी हुई है। तो अब देखिए चेयर जो है ये एक नाउन है, तो और शी है, तो शी का चेयर के साथ जो ताल्लुक़ बताता है वो कौन से वर्ड्स जो है ताल्लुक़ हमें एक्सप्लेन करती है, वो है ऑन द चेयर। ऑन जो लफ्ज़ है इसका मतलब हुआ कि वो चेयर पर बैठी हुई है। तो जो वर्ड सेंटेंस में हमें नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ या किसी दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन बताती है उसको कहा जाता है प्रीपोजिशन। इसी तरह द बुक इज़ अंडर द टेबल, तो अब देखिए द टेबल बुक का टेबल के साथ जो रिलेशन बताता है कि बुक टेबल पर है, नीचे है, ऊपर है, कहाँ पे है, तो जो रिलेशन वाला वर्ड्स है वो क्या है, वो अंडर है, कि बुक टेबल के अंदर है। तो ये वर्ड क्या है, अंडर, इस सेंटेंस में ये इसका प्रीपोजिशन है। इसी तरह ही वॉक थ्रू द पार्क, अब द पार्क और वॉक ही के दरमियान जो वर्ड हमें रिलेशन बताता है वो थ्रू है। तो इस जुमले में थ्रू जो है वो क्या है, वो प्रीपोजिशन है। द कैट जंप्ड ओवर द फेंस, अब इस जुमले में जो रिलेशन वाला वर्ड है जो फेंस के साथ और कैट का रिलेशन हमें बताती है वो क्या है, वो है ओवर। तो ये हुआ प्रीपोजिशन। इसी तरह अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन क्या है, अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड फ्रेजेस और क्लॉजेस। ये ऐसा वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंसेस में जो वर्ड्स आते हैं उनको, या फ्रेजेस आते हैं उनको, या क्लॉजेस होते हैं उसको आपस में कनेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, आई लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। अब अगर इस सेंटेंस में देखा जाए, कॉफ़ी और टी को दोनों नाउन है, दोनों वर्ड्स है, इन दोनों को कौन कनेक्ट करता है, एंड ने इन दोनों को आपस में क्या किया है, कनेक्ट किया है। तो इस सेंटेंस में जो एंड है ये क्या है, कंजंक्शन है। इसी तरह शी स्टडीड हार्ड बट शी डिड नॉट पास द एग्जाम। अब ये दो अलग अलग जुमले, शी स्टडीड हार्ड कि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, शी डिड नॉट पास द एग्जाम उसने एग्ज़ाम पास नहीं किया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला जो वर्ड है वो क्या है, वो बट है। बट के ज़रिए हमने इन दोनों जुमलों को क्या किया, आपस में वो कनेक्ट किया है। तो बट इस सेंटेंस में क्या हुआ, ये कंजंक्शन हुआ। इसी तरह ही इज टॉल येट ही कैन नॉट प्ले बास्केटबॉल वेल। इसमें देखा जाए तो इसमें जो कनेक्शन का वर्ड है जो हमने कनेक्ट किया है वो है येट। तो येट के ज़रिए हमने इनको, इस पूरे जुमले को आपस में कनेक्ट किया है। आई विल आइदर गो फॉर अ वॉक और स्टे एट होम। इसमें अगर देखा जाए आइदर भी है और आर भी है, हमने आइदर के ज़रिए और आर के ज़रिए क्या कि इसको कनेक्ट किया है। तो जो कनेक्शन वर्ड होता है, कनेक्टिंग वर्ड सेंटेंस में होता है, या तो वो वर्ड्स को कनेक्ट करता है सेंटेंस में, या फ्रेजेस होते हैं उसको कनेक्ट करता है, या क्लॉजेज होते हैं उसको कनेक्ट करता है। तो उस कनेक्टेड वर्ड को या कनेक्शन जो वर्ड होते हैं उसको हम कहते हैं कंजंक्शन। लास्ट जो हमारा हिस्सा है प्रीपोजिशन का वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सरप्राइज। इसमें जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और हम हैरान हो जाता है, हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग का इजहार करते हैं, तो अपने अंदर की जो इमोशन होते हैं या हम सरप्राइज हो जाते हैं, तो जो वर्ड्स उस वक़्त हम इस्तेमाल करते हैं खुशी के लिए या गम के लिए, जो भी अल्फाज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वाओ दैट इज़ एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। तो इसमें देखिए हम हैरान हो जाते हैं, या हम खुश हो जाते हैं, या हम अपने अंदरूनी जो कैफियत होते हैं जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और अंदर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, तो इसके जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। अब देखो वाओ, इस सेंटेंस में देखा जाए तो वाओ क्या है, ये एक इंटरजेक्शन है। इसी तरह ओच दैट हार्ट, तो इसमें अगर देखा जाए तो ओच जो है ये इंटरजेक्शन है। हुर्रे वी वॉन द गेम, और इस जुमले में देखा जाए तो इसमें हुर्रे जो है ये एक इंटरजेक्शन वर्ड है। इसी तरह ओह नो आई फॉरगॉट माई कीज़ एट होम, तो एक गम की जो अल्फाज आप जाहिर करते हैं कि मैं घर में जो की भूल गया हूँ, तो उस वक़्त जो आप अपना इजहार करते हैं अपने मुंह से वो क्या है, ओह नो। ये जो वर्ड्स होते हैं जो हम गम के लिए इस्तेमाल करते हैं, अफसुदगी के लिए यूज़ करते हैं, तो ये सब अल्फाज क्या इंटरजेक्शन कहलाता है। इसी तरह देखिए ओह नो आई फॉरगॉट माई कीज़ एट होम, इस जुमले में जो है वो ओह नो क्या है, ये इंटरजेक्शन है। अब इस पार्ट ऑफ स्पीच को इंशाल्लाह हम अगले लेक्चरों में
वन बाय वन करके डिटेल के साथ विद एग्जाम्पल जो है ना वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे।